Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट टॉपिक लाई हूँ. The atmosphere and climate. So in this topic we'll see atmospheric composition, main gases which makes the atmosphere, water vapor, its function, dust particle, and what is the function of it, because together all of them together makes atmosphere. So the atmospheric composition has gases, water vapor, dust particles. Composition में क्या है, तीन चीजें हैं. गैस होती है. अब now the gases are of different types. It also comprise different types of gases. Then water vapor and dust particles होते हैं. तो main gases कौन सी हैं? Nitrogen is there, oxygen is there, argon is there, CO2 is there, and then there are many other gases and the hydrogen. तो ये क्या है, मोस्ट और लीस्ट क्या लिखा है? तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो नाइट्रोजन का है. नाइट्रोजन इज इन द हाईएस्ट परसेंट, एंड देन वी हैव ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव आर्गन. ये आपको ना सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा. कॉम्पोजिशन परसेंटेज किसका सबसे ज़्यादा है, एक्चुअल परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन फ्रॉम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी में पूछ लेता है कि सबसे आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करने के लिए. दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से. तो मेन गैसेस हो गई. ये आप एनसीईआरटी की बुक्स में देख लो या किसी भी अदर बुक में देख लो. इट इज़ ऑल नेम ऑफ ऑल द गैसेस आर रिटन. मैंने क्यों नहीं लिखा कि जनरली आप एग्जाम में सारे गैसेस, अगर प्रीलिम्स में आएगा भी, ऐसे तो पूछेगा नहीं कौन कौन सी गैस होती है. दे विल गिव ऑप्शन, तो आपसे पूछेगा असेंडिंग डिसेंडिंग में. तो आप स्टार्टिंग के 4 देख लिए, लास्ट में हाइड्रोजन आता है, तो यू विल बी एबल, अब 2 3 4 नाम नहीं भी पता है ना, तो स्टिल यू विल बी एबल टू चूज द ऑप्शन बाय यूजिंग योर इंटेलिजेंस. So main gases ये होती हैं. Now the next component of the atmosphere is water vapor. So water vapor, how is it created? Created by evaporation, transpiration and volcanic eruptions. So we all know जो भी चीज़ें ocean है या जो भी work is going on by us the humans and और जो पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सब होती हैं, जो वाटर जो यूज़ होता है वो इवेपोरेट होता है, तो उसके इवेपोरेशन से भी वाटर वेपर बनता है. ट्रांसपिरेशन, दैट इंक्लूड्स प्लांट्स. जितने भी प्लांट्स हैं वो जो उनकी ट्रांसपिरेशन से वाटर वेपर गेट्स रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड देन वॉल्केनिक इरप्शन से भी वाटर वेपर गेट रिलीज्ड. सो these are the ways how water vapors gets created. Now what is the function of the water vapor? हमें तो पता चल गया water vapor है, बट वो काम क्या करती है एटमॉस्फेयर में? उसका कुछ काम होगा तभी कोई चीज़ है. भगवान ने ऐसे ही तो बिना मतलब के कोई चीज़ क्रिएट तो की नहीं गई है. सो द फंक्शन ऑफ दिस इज इंसोलेशन. इंसोलेशन मीन्स जो सन की लाइट आती है, उसको कितना एब्जॉर्व करना है, कितना रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस करना है, दैट इज कॉल्ड इंसोलेशन. वो मैं आपको अलग से एक दूसरे वीडियो में, जब इंसोलेशन का टॉपिक आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन डिटेल. द नेक्स्ट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. वाटर वेपर जो होता है, वाटर वेपर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी करता है ना वाटर. अदरवाइज अगर पानी नहीं रहेगा तो जो हीटिंग और कूलिंग का इम्पैक्ट वो होगा वो डिफरेंट होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा. ऑलराइट. देन चेंज इन टेम्परेचर. वाटर वेपर टेम्परेचर को भी तो चेंज करता है, अदरवाइज द कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी देयर, एंड देन इट विल नॉट बी conducive for so many things. And then weather related phenomena like rain, cloud, mist, fog, all these are formed, all these phenomena happen just because of water vapor in the. अब ये gases होने से थोड़ी ना rain हो जाएगा, cloud, mist, fog, कुछ नहीं होगा. water vapor रहेगा तो ये सारी चीज़ें होंगी. So this is the function of the water vapor in the atmosphere. Now the dust particles. Dust particles are also the part of atmosphere. So what are they? These are small suspended particles, high concentration in subtropical, highly concentration in subtropical and temperate region. तो ऐसा क्यों होता है?
डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड मीन्स हवा में रहती हैं। और हाई कंसंट्रेशन इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में क्यों होता है? बिकॉज कहाँ नहीं हुआ तो बचा क्या है? इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर में और पोलर रीजन में। इक्वेटर में क्यों नहीं होता है? बिकॉज इक्वेटोरियल रीजन में कांस्टेंट रेन होता रहता है। तो कांस्टेंट रेन रहेगा तो डस्ट पार्टिकल विल नॉट हैव एबिलिटी और कैपेसिटी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। तो वो सब सेटल हो जाती हैं ग्राउंड पे। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे क्लियर एटमॉस्फेयर होता है। तो बट सब ट्रॉपिकल रीजन में तो कांस्टेंट रेन होती नहीं है, टेम्परेट रीजन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स का फंक्शन क्या है? इट स्कैटर्स एंड एब्जॉर्ब लाइट रेज ड्यू टू विच द स्काई लुक्स ब्लू। जो लाइट आती है और उसको स्कैटर करता है एंड एब्जॉर्ब भी करता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। एंड देन एब्जॉर्ब यूवी रेज, इट ऑल्सो एब्जॉर्ब harmful UV rays, and then acts as a moisture accumulating surface called hygroscopic particles। तो जब हम देखते हैं जो फॉग होती है, मिस्ट होती है, वो फॉर्म होती है, वो कैसे जो वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर होते हैं, उसके ड्रॉपलेट्स किस पे वो खुद को अटैच करते हैं? तो ये इस पे ही अटैच करते हैं। मॉइस्चर जो होती है एक्यूमुलेट होती है, वो ये जो जैसे विंटर आते हैं ना, वी सी इन इंडिया, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया, व्हेन द विंटर इज अबाउट टू कम एंड ड्यूरिंग द विंटर पूरा फॉगी हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। तो कुछ विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल्स होता है प्लस जो इवेपोरेशन होता है, अब इवेपोरेटेड वो जाके डस्ट पार्टिकल्स पे सेटल होता है, वाटर वेपर, तो वी कैन नॉट सी, द फॉग मिस्ट इज क्रिएटेड। ऑलराइट, तो इसीलिए अगर हमारे पास अगर पोल्यूशन इतना नहीं होगा या स्काई एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा तो वाटर वेपर दे विल गो हाई अप एंड फॉर्म द क्लाउड्स एंड रेन विल हैपन। इतना फॉगी सा वेदर नहीं होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। So that's all for this video. I hope you liked it. Please like, share and subscribe this channel. See you in the next video. Bye bye. Love you all.